वेलकम टू एडुटैप। आज का जो हमारा वीडियो लेसन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। इस थ्योरी में से हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और वैसे भी ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी एग्जाम सेटर अगर अच्छा पेपर सेट करना चाहेगा तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी में से क्वेश्चन जरूर डालेगा। सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ साथ हम एक और थ्योरी, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। हमने ये थ्योरीज पढ़ी हैं लर्निंग को लेकर अपने लास्ट यूनिट में। हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस को पढ़ चुके हैं। फिर हमने कॉग्निटिव अप्रोचेस के अंडर जो थ्योरी हैं, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलर, टॉलमैन, ब्रूनर, ब्लूम्स, इनको भी सबको पढ़ लिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म में थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को भी हम पढ़ चुके हैं। सोशल लर्निंग में हमने वाइगोत्स्की की थ्योरी को पहले ही एक प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया है, और इकोलॉजिकल थ्योरी जो कि यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर ने दी थी, उसको भी हम पहले एक यूनिट में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हम बची हुई दो थ्योरीज, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा और कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। एल्बर्ट बंडूरा एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है और सोशल लर्निंग थ्योरी का पूरा श्रेय एल्बर्ट बंडूरा को दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी आखिर में है क्या। सोशल लर्निंग थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने रीइंफोर्समेंट में पढ़ा क्या था, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ते हुए हम ये बार बार डिस्कस करेंगे कि ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग से कैसे डिफरेंट है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी है जो लर्निंग की, उसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे की लर्निंग पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है और उस अच्छे काम करने के लिए उसे कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, तो वो अच्छा काम बच्चा आगे जाकर और मोटिवेशन से करेगा। मतलब क्योंकि उसको वो अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए वो अच्छा काम बार बार करेगा। जैसे कि सपोज कीजिए, ये बच्चा जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है तो उसे साइकिल दिलाई जाती है और बच्चे को साइकिल बहुत पसंद है। तो उसको यह ज्ञात हो जाएगा कि अच्छे मार्क्स लाने से मुझे कोई अच्छी चीज गिफ्ट दी जाएगी, इसलिए आगे आने वाली क्लासेस में भी वो मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। जबकि दूसरी जगह, अगर बच्चे को कोई काम करने पे पनिशमेंट दी जाएगी तो वो काम करना या तो बंद कर देगा या उस काम में थोड़ा सुधार लाएगा। अब सपोज कीजिए ये बच्चा एग्जाम में बहुत गंदे मार्क्स लेके आता है, 10 में से 8 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है, तो इसके पापा उसे पनिशमेंट देते हैं, डंडे से मारते हैं। ये बच्चा पनिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए ये बच्चा अब डिसाइड करेगा कि आगे से वो हमेशा एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी करेगा, सारी गंदे फ्रेंड्स की संगति को छोड़ देगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बच्चे की मोटिवेशन या बच्चे की लर्निंग पे असर जरूर पड़ता है। अगर उसको किसी चीज को करने से रिवॉर्ड दिया जाता है तो वो और मोटिवेट होता है और उस चीज को बार बार करता है। और अगर किसी गंदी चीज को करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो गंदी चीज आगे से करने के लिए वो डिमोटिवेटेड रहता है और गंदी चीज को नहीं करता है। अभी हमने देखा कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी में यह कहा गया है कि जो भी हमारी लर्निंग होती है वो रीइंफोर्समेंट के कारण होती है, लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सोशल लर्निंग थ्योरी में बल्कि यह कहा गया है कि हमारी लर्निंग में हमेशा रीइंफोर्समेंट का ही कंट्रोल नहीं होता है। मतलब रीइंफोर्समेंट ही अकेला रीजन नहीं है जिसके कारण लर्निंग होती है। कभी कभार लर्निंग ऑब्जर्वेशन से भी हो सकती है। मतलब हम दूसरे लोगों को देखकर उस चीज को बिना एक्सपीरियंस किए भी उस चीज के बारे में सीख सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अब सपोज कीजिए एक बच्चा है, वो एक दूसरे बच्चे को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा है कि वो फुटबॉल को कैसे किक कर रहा है, धीरे धीरे गोल पोस्ट की तरफ ले जा रहा है और गोल में घुसेड़ रहा है। तो ये बच्चे ने फुटबॉल अभी तक खेली नहीं है, इस बच्चे को कोई रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं मिली है, इस बच्चे को
फुटबॉल खेलने या ना खेलने से कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ इस बच्चे को फुटबॉल खेलते देखकर ये बच्चा भी फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है। यही सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रिंसिपल है कि हम एक दूसरे को देखकर भी लर्निंग कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहते हैं। अब सपोज कीजिए आप सलमान खान को टीवी में थम्स अप की एड देते हुए देखते हैं। आपने अभी तक थम्स अप पिया नहीं है, तो आपको वो थम्स अप पी के ऐसा नहीं है कुछ आराम आया हो या कोई पेन हुई हो, मतलब वहां पे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं हुई है, ठीक है ना, क्योंकि आपने तो अभी तक थम्स अप पिया ही नहीं है। आपने सिर्फ सलमान खान को थम्स अप पीते हुए देखा है। तो यहां पे आप भी थम्स अप पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सलमान खान को लाइक करते हैं, वो आपके रोल मॉडल हैं। तो अगेन यहां पे आप दूसरों को देखकर अपनी लर्निंग कर रहे हैं, जिसको मैंने पहले भी बताया था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कहते हैं या फिर सोशल लर्निंग भी कहते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जो पास्ट ईयर्स पेपर में इसी टॉपिक से आया है। क्वेश्चन बहुत इजी है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। कि स्टूडेंट्स फैशन शोज देखते हैं और फिर उन फैशन शोज में जो मॉडल्स कपड़े पहनती हैं वो भी वो कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, मॉडल्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। कि इस तरह से जब वो मॉडल्स को कॉपी करते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शंस है प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन, सोशल लर्निंग या जर्नलाइजेशन। बहुत ही सीधा आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है कि जब हम दूसरों को देख के कुछ लर्न करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं या उनकी नकल उतारते हैं, उसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। अब हम एक बॉबोडॉल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बच्चों को एक मूवी दिखाई जाती है, जिस मूवी में यह दिखाया जाता है कि एक एडल्ट एक डॉल को बहुत बुरी तरह पीटता है। इस डॉल को बॉबो डॉल नाम दिया गया था, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बॉबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो बच्चों को एक ऐसी मूवी दिखाई जाती है जिसमें ये एडल्ट इस बॉबो डॉल को बुरी तरह पीटता है, और बाद में कुछ देर बाद जब बच्चों को ऐसी ही एक बॉबो डॉल के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे भी उस बॉबो डॉल को बुरी तरह पीटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। इससे बेसिकली ये प्रूव होता है कि चिल्ड्रन अडल्ट्स को इमिटेट करते हैं, मतलब वो एडल्ट्स को कुछ भी एक्शन करते हुए देखकर उस एक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं। अगेन इसी को हम सोशल लर्निंग या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, जैसे कि बंडूरा ने समझाया है। अब हम सोशल लर्निंग थ्योरी के कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी या फिर सोशल लर्निंग कंडीशनिंग से कैसे डिफरेंट है। हमने कंडीशनिंग में पढ़ा था कि हमारी लर्निंग हमेशा रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होती है। अगर हमें कोई अच्छा काम करने पर कुछ अच्छा रिवॉर्ड दिया जाए तो वो हमारे लिए रीइंफोर्समेंट या मोटिवेशन की तरह रहता है और हम उसी काम को दोबारा और अच्छे से करते हैं। जबकि कोई बुरा काम करने पर अगर हमें पनिशमेंट दी जाए तो हम उस काम को आगे जाके नहीं रिपीट करते हैं, क्योंकि वो काम करने के लिए हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। जबकि सोशल लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट या रेनफोर्समेंट की तो बात भी नहीं की गई है। सोशल लर्निंग में सिर्फ इतना समझाया गया है कि आप दूसरे लोगों को देखकर भी लर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि बच्चे अगर सलमान खान को टीवी पे थम्स अप पीता हुआ देखते हैं तो वो भी थम्स अप पीना शुरू कर देते हैं। तो इसको हमने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या सोशल लर्निंग का नाम दिया था। तो इस लर्निंग में जहां पे एक रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है लर्निंग के लिए, इसमें बेसिकली स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है। रिस्पॉन्स मतलब कि आपका स्टिमुलाई पे क्या रिस्पॉन्स है। स्टिमुलाई मतलब ये साइकिल, तो अच्छा काम करने पे जब आपको साइकिल दी जाती है, ये आपके अच्छे काम के लिए स्टिमुलाई एक्ट करता है और इससे आपका रिस्पॉन्स और ज्यादा रिफाइंड हो जाता है, ठीक है। जबकि सोशल लर्निंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन लर्निंग है और सोशल लर्निंग है जिसमें आप सिर्फ दूसरों को देख के ही लर्न कर लेते हैं। सेम सोशल लर्निंग को हमने बॉबो डॉल एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझा था, जिसमें बच्चे बॉबो डॉल को बुरी तरह पीटते हैं क्योंकि उन्होंने
एडल्ट को बॉबोडॉल को पीटते हुए देखा था और इसीलिए वो एडल्ट को इमिटेट करते हैं। इसको भी मैंने आपको यही बताया था कि हम लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन या सोशल लर्निंग कहते हैं या फिर लर्निंग बाय मॉडलिंग भी कह सकते हैं, जहां पे ये एडल्ट इनके लिए एक मॉडल एक्ट कर रहा है और वो अपने मॉडल के जो भी एक्शन है उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल लर्निंग में बेसिकली मैं ब्रीफ में यही समझाना चाहूंगा कि कोई भी रीइंफोर्समेंट या कंडीशनिंग नहीं अप्लाई होती है, आप बस दूसरों को देखकर ही लर्न कर लेते हैं, जबकि कंडीशनिंग में स्टिमुलाई रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है या फिर रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है। दूसरा कंसेप्ट जो सोशल लर्निंग थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लर्निंग डज नॉट नेसेसरी लीड टू चेंज इन बिहेवियर। अगेन यहां पे मैं सोशल लर्निंग थ्योरी को कंडीशनिंग से कंपेयर करना चाहूंगा। कंडीशनिंग में हमेशा आपको रीइंफोर्समेंट दे दे के आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज ला दिया जाता है, कि जैसे अगर आप बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने पे हमेशा उसका मन पसंदीदा गिफ्ट देंगे तो वो हमेशा हार्डवर्क करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट एग्जाम के लिए और हार्डवर्क करेगा ताकि वो क्लास में दोबारा से अच्छे मार्क्स लाए और उसको उसका फेवरेट गिफ्ट मिल जाए। तो धीरे धीरे ये हार्डवर्क करना उसकी आदत सी बन जाएगी, उसके बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। जबकि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में ऐसा जरूरी नहीं है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में ये देखा गया है कि बहुत बार आप दूसरों को देखकर कुछ चीजें लर्न कर लेते हैं, लेकिन वो लर्न चीजें आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाती हैं। मतलब दूसरों को ये नहीं पता लगेगा कि आपने कोई चीज लर्न कर ली है, क्योंकि आपके बिहेवियर में वो लर्निंग के बाद कोई चेंज ही नहीं आएगा। हम इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हम इसमें क्या समझाना चाहते हैं जब हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग माइट नॉट नेसेसरली लीड टू चेंज इन बिहेवियर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए राम और सीता दो बच्चे हैं, दोनों अपना होमवर्क नहीं करके आते हैं। एक दिन मैडम ने राम को यह कहा कि अगर तुम अपना होमवर्क पूरा कर लाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। तो राम बेसिकली अपना होमवर्क पूरा करके लाया और मैडम ने राम को चॉकलेट दे दी। इससे राम बहुत खुश हुआ और वो अगले दिन भी अपना होमवर्क करके लाने लगा। सीता ने भी ये देखा कि जब राम होमवर्क करके लाया तो मैम ने उसे चॉकलेट दी, लेकिन सीता ये देखने के बाद भी अपना होमवर्क करके नहीं आती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसको चॉकलेट खाने में जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो चॉकलेट लेने के लिए होमवर्क क्यों पूरा करे। तो यहां पे बेसिकली हम देख सकते हैं कि सीता ने ये लर्निंग तो कर ली कि होमवर्क कंप्लीट करने पर चॉकलेट मिलती है, लेकिन फिर भी उसने खुद से होमवर्क करना शुरू नहीं किया, क्योंकि उसको लगता था कि उसको चॉकलेट पसंद ही नहीं है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब सपोज कीजिए ये आदमी पॉइंट ए जो कि उसका घर है, यहां से हर रोज ऑफिस की तरफ जाता है जो कि पॉइंट बी है। अब हर रोज ये इतना लंबा रास्ता कवर करके पैदल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है। फिर एक दिन उसको एक छोटे रास्ते का पता चला जो डायरेक्टली ए से बी की तरफ जाता था और आधा घंटा कम लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा ये लंबा रास्ता यूज करता रहा। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी की ये लर्निंग तो हो गई कि ए और बी के बीच एक छोटा रास्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बिहेवियर में चेंज आ गया और वो छोटा रास्ता चूज करने लग गया। वो अभी भी बड़े रास्ते से ही जाता है, क्योंकि शायद बड़ा रास्ता उसको अच्छा लगता है, उस पर बहुत ज्यादा सुंदर फूल हो सकते हैं, या इस रास्ते पे उसका बहुत अच्छा दोस्त रहता है जिससे वो डेली मिलना चाहता है। जो भी रीजन हो, पॉइंट ए है कि ये लर्निंग के बाद भी कि ए और बी के बीच में एक छोटा रास्ता है, उसके बावजूद भी वो लंबा रास्ता यूज करता रहा। लेकिन एक दिन इमरजेंसी आई, उसने ए से बी जल्दी पहुंचना था तो उसने छोटा रास्ता यूज कर लिया। तो इस पॉइंट से अगेन ये प्रूव होता है कि इमरजेंसी आने पे उसने छोटा रास्ता यूज कर लिया। इसका मतलब है कि उसको ये अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ए और बी के बीच में जो छोटा रास्ता है वो कहां से कहां जाता है, उसे कैसे यूज करना है, लेकिन वो उसे स्टिल इसलिए नहीं यूज कर रहा था क्योंकि शायद उसे लंबा रास्ता ही अच्छा लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे इस आदमी की लर्निंग तो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ये रास्ता यूज नहीं कर रहा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉडल्स इन सोशल लर्निंग।
अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सोशल लर्निंग होती क्या है। सोशल लर्निंग का मतलब है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम दूसरों को देखकर ये लर्न करते हैं कि हम वो टास्क कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने एडल्ट को देख के बॉबो डॉल को पीटना शुरू कर दिया, या सलमान खान को थम्स अप पीता देख के आपने थम्स अप पीना शुरू कर दिया। इसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी को हम सोशल लर्निंग कहते हैं। अब सोशल लर्निंग में बहुत टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, तो अब हम इन मॉडल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बेसिकली तीन टाइप्स के मॉडल्स होते हैं: लाइव मॉडल, वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल। ये सभी मॉडल्स में सिमिलरिटीज ये है कि ये हमारे मॉडल इसलिए हैं क्योंकि हम इनको देखकर या इनको सुनकर बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और उसी सीखने को हम सोशल लर्निंग कहते हैं। लाइव मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो हमें कुछ खुद करके डेमोन्स्ट्रेट करें। जैसे कि अगर घर में माता पिता खुद प्रेयर करके बच्चों को दिखाते हैं और बाद में बच्चे भी वो प्रेयर करने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स बच्चों के लिए लाइव मॉडल एक्ट करेंगे। तो लाइव मॉडल की बेसिक कंडीशन ये है कि इसमें मॉडल किसी भी एक्ट को खुद कर कर दिखाएगा। दूसरा है वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल में क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है वो वर्बली दे रहा होता है। वो उस चीज को खुद नहीं करके दिखाएगा, बस बताएगा कि ये चीज ऐसे ऐसे करनी है। जैसे कि अगर टीचर क्लास में ये समझाती है कि आपको खाना खाने से पहले साबुन से अच्छे से हाथ धो लेने चाहिए और आपको गंदी चीजों को डस्टबिन में गिरना चाहिए, तो टीचर यहां पे बेसिकली एक वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, क्योंकि वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रही है पर खुद करके नहीं दिखा रही है। अगर वो खुद करके दिखाती तो वो लाइव मॉडल बन जाती, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ बता रही है कि ऐसे ऐसे करना है, इसलिए वो वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल है। तीसरा है सिंबॉलिक मॉडल। सिंबॉलिक मॉडल क्या होते हैं? कोई भी रियल या फिक्शनल कैरेक्टर जो हम मूवीज में देखते हैं, कॉमिक बुक्स में देखते हैं, नॉवेल्स में देखते हैं, वो बेसिकली सिंबॉलिक मॉडल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम मूवीज में बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं और फिर हम उनको कॉपी या इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि द ग्रेट अमरीश पुरी, इन्होंने बहुत सारी पिक्चरें की हैं और बहुत सारे लोग इनके विलन रोल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो अमरीश पुरी बेसिकली बाकी लोगों के लिए एक सिंबॉलिक मॉडल है। ऐसे ही शाहरुख खान भी बाकी लोगों के लिए एक सिंबॉलिक मॉडल है। या फिर हम किसी बुक या नॉवल की बात कर सकते हैं। हैरी पॉटर में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों के लिए एक सिंबॉलिक मॉडल है, क्योंकि बच्चे उन मॉडल से काफी ज्यादा एसोसिएट कर जाते हैं और उन मॉडल्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सोशल लर्निंग के कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। आपने घर में अक्सर देखा होगा कि जब भी बच्चा अपनी माँ को लॉन्ड्री फोल्ड करते हुए देखता है, कि जो कपड़े लॉन्ड्री के लिए देने हैं, जब माँ उन कपड़ों को फोल्ड कर रही होती है, तो बच्चा भी मम्मी को इमिटेट करना शुरू कर देता है, वो भी लॉन्ड्री वाले कपड़ों को फोल्ड करना शुरू कर देता है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोशल लर्निंग का। सपोज कीजिए एक यंग कपल चाइनीज रेस्टोरेंट में डेट के लिए जाता है। वहां पे वो चम्मच से चाइनीज खा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे लोगों को चॉपस्टिक से नूडल्स खाते हुए देखते हैं। यह देखकर उनको भी लगता है कि वो भी चॉपस्टिक से ही नूडल खाएं, और वो उनके एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे चॉपस्टिक से खाना सीख जाते हैं। तो ये भी बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सोशल लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। अब हम मॉडलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि ठीक है, आप किसी को भी देखकर उनके एक्शंस को कॉपी करके लर्न कर लेते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा एक आसान प्रोसेस है? जी नहीं, ये एक प्रॉपर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको हम मॉडलिंग प्रोसेस कहते हैं, जिनमें हम दूसरों को देखकर उनके एक्शंस को कॉपी करना सीख जाते हैं या लर्न कर जाते हैं। अब आप सपोज कीजिए आप एक मैकेनिक को बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन असेंबल करते हुए देख रहे हैं। क्या आप इस मैकेनिक को देखकर ही सिर्फ उस मशीन को असेंबल करना सीख लेंगे? क्या वो मशीन जो मैकेनिक असेंबल कर रहा है आप उसको अकेले असेंबल कर लेंगे? मतलब क्या आप उस मैकेनिक के काम को अकेले इमिटेट कर पाएंगे? आंसर है नहीं, है ना? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, आप सिर्फ इसको 2 या 3 या 10 मिनट ऑब्जर्व करके नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे बिहेवियर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लर्न नहीं हो पाते हैं। हाँ, आप थोड़ा बहुत सीख जाते हैं कि इस चीज को ऐसे ऐसे करना है, पर पूरी अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं कि आप उसको एग्जैक्टली इमिटेट कर लें। इसीलिए
जब हम कहते हैं कि बच्चा या एडल्ट कोई ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सोशल लर्निंग करना चाहता है या कर रहा है, उसके पीछे एक प्रॉपर मॉडलिंग प्रोसेस होता है जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब हम मॉडलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप का मतलब क्या है। मॉडलिंग प्रोसेस में बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस। पहले 3 स्टेप्स यानी कि ऑब्जर्वेशन, अटेंशन और रिटेंशन को एक्विजिशन भी कहा जाता है, और इन 3 स्टेप्स यानी कि मोटर रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को एक कैटेगरी में डाला जाता है और इनको परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है। बहुत सीधा सा मतलब है कि मॉडलिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, कि लर्नर एक एक्शन करने वाले मॉडल को ऑब्जर्व करे। ठीक है, ये तो बहुत पहला और बेसिक स्टेप हो गया कि जब हमें किसी को देखकर कुछ सीखना है तो उसको देखना या ऑब्जर्व करना तो जरूरी है ही, राइट। उसके बाद आता है अटेंशन। तो दूसरा फैक्टर ये है कि हम जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कितनी अटेंशन दे पा रहे हैं। ये जो ऑब्जर्व कर रहा है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि उसका अटेंशन स्पैन कितना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो मॉडल है जो एक्शन कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो मॉडल कौन है। अगर मॉडल इंटरेस्टिंग है, सपोज कीजिए शाहरुख खान है और वो डांस कर रहे हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप ज्यादा अटेंशन पे करेंगे। जबकि अगर कोई दूसरा डांस करेगा, कोई नॉर्मल आदमी डांस करेगा, तो आप उतनी अटेंशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अटेंशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि क्या आप देखे गए टास्क को इमिटेट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद स्टेप आता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को देखकर उसको अटेंशन देकर समझ लेते हैं, तो क्या आप उसको आगे आने वाले पीरियड में रिटेन कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ये बेसिकली आपकी मेंटल पावर या जो बंदा उस टास्क को ऑब्जर्व कर रहा है उसकी मेमोरी पे डिपेंड करेगा। अगर मेंटल पावर या मेमोरी अच्छी है तो ऑब्जर्वर उस चीज को लंबे पीरियड के लिए रिटेन कर पाएगा। अगला स्टेप है मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन में क्या है कि जब आपने कोई टास्क देखा तब आप उसको क्या अकेले से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, क्या वो टास्क आप साथ की साथ अकेले कर पाएंगे। मतलब आप उस टास्क को करने की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही उस टास्क में परफेक्ट हो जाएंगे और आप उसको अच्छे से इमिटेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है मोटिवेशन। कई बार क्या होता है कि आप किसी को एक टास्क करते हुए देख लेते हैं, अटेंशन भी दे देते हैं और उस टास्क को करने के लिए मेमोरी में स्टेप्स भी रिटेन कर लेते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप वो टास्क करने के लिए मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। अगर आप मोटिवेटेड फील करेंगे तभी आप उस टास्क को इमिटेट करेंगे या कर पाएंगे। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं फील करेंगे तो आप उस टास्क को कभी भी इमिटेट नहीं करेंगे। अब सपोज कीजिए ये है राम और ये है इसकी बहन शीला। राम ने देखा कि शीला जब भी अच्छे मार्क्स लाती है तो उसके पेरेंट्स उसको एक अच्छा गिफ्ट देते हैं। तो राम को इतना तो पता चल गया था, मतलब उसकी इतनी लर्निंग हो गई थी कि अगर वो क्लास में अच्छे मार्क्स लाएगा तो उसको उसके पेरेंट्स एक अच्छा गिफ्ट लेके देंगे। लेकिन फिर राम सोचता है कि क्या वाकई में वो अच्छे गिफ्ट लेना चाहता है। उसका इंटरेस्ट तो मार्शल आर्ट्स में है जो वो सीखना चाहता है और उसमें अपना नाम कमाना चाहता है। तो बेसिकली राम यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे गिफ्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो अपनी सिस्टर वाला टास्क रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस टास्क करने में कोई इंटरेस्ट या मोटिवेशन नहीं है। लेकिन अगर उसको ये टास्क करने की मोटिवेशन होती, उसको पेरेंट्स के द्वारा दिए गए गिफ्ट में इंटरेस्ट होता, तो वो इस टास्क को इमिटेट करता, यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग से जो भी उसने सीखा वो उसको खुद भी करता और अच्छे मार्क्स लाकर पेरेंट्स से गिफ्ट ले लेता। लास्ट स्टेप है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बेसिकली यही है कि आप वो टास्क एक्चुअली में करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। तो आपने दूसरा पहला जो बंदा दूसरा टास्क कर रहा है उसको ऑब्जर्व किया, पूरी अटेंशन से ऑब्जर्व किया, फिर उस टास्क के स्टेप्स को रिटेन किया, फिर उस टास्क को प्रैक्टिस किया और आपके अंदर वो टास्क करने के लिए मोटिवेशन भी थी, क्योंकि वो टास्क कर कर
आपको जो भी चीज मिल रही है वो आप पाना चाहते हैं। तो ये जब सब चीजें मिल जाएंगी तो बेसिकली वो टास्क आप इमिटेट कर लेंगे, वो टास्क आप परफॉर्म कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं जो पास्ट ईयर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन सोशल ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा, कि इनमें से कौन सा प्रोसेस सोशल लर्निंग थ्योरी है जो बंडूरा की, उसमें एक स्टेप है। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिटेंशन, रिपीटिशन, रिकैपिचुलेशन। हमने अभी पढ़ा था कि सोशल लर्निंग थ्योरी में मॉडलिंग प्रोसेस में रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक स्टेप भी है जो हमने 6 स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप देख सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको 6 स्टेप्स क्लियर हैं और उनके मतलब क्लियर हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में हम दूसरे लोगों को देखकर ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं, उन्हें इमिटेट करते हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो दूसरों को देखकर हम सीख रहे हैं वो हम कितना इफेक्टिवली सीख रहे हैं। सबसे बड़ा बड़ा फैक्टर है कि जिस पर्सन या आदमी को या औरत को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन है। अगर वो कोई सेलिब्रिटी है जैसे कि दीपिका पादुकोण, तो हम उसको देखकर जो भी चीज वो कर रही है बहुत जल्दी सीखेंगे, क्योंकि यहां पे हमारी अटेंशन बढ़ जाएगी, हम उस चीज को अच्छे से देखेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जिस व्यक्ति को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी हमारी लाइफ पे कितनी अथॉरिटी है, मतलब कितना कंट्रोल है। अगर हम अपने पेरेंट्स या टीचर्स को कुछ करते हुए ऑब्जर्व करेंगे तो हम बहुत जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स का हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उनका हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। नेक्स्ट है कि हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉग्निटिव और फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम दूसरे को देखकर वो चीज सीख पाएंगे या कर पाएंगे। अब सोचिए एक बच्चा बहुत ज्यादा डम्ब है, अगर वो किसी दूसरी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखेगा भी तो इमीडिएट वो नहीं समझ पाएगा कि इस चीज को उसे कैसे करना है, कैसे इमिटेट करना है। तो आप में एक सही लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एबिलिटी का भी होना बहुत जरूरी है। अब सपोज कीजिए ये बच्चा टीवी पे रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा है, वो देखता है कि रोनाल्डो कैसे कैसे फुटबॉल को तेजी से आगे ले जाकर गोल कर देता है। लेकिन जब यही बच्चा वो चीज ट्राई करेगा तो शायद वो ना कर पाए, क्योंकि उसमें ये फिजिकल एबिलिटी नहीं है, उसकी एक टांग नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस बच्चे को ट्राई नहीं करना चाहिए या इस बच्चे को खेलने का हक नहीं है। इस बच्चे को पूरा खेलने का हक है। हमें इसको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट फॉर द मॉडल्ड बिहेवियर। अब सपोज कीजिए आप किसी को देखकर एक बिहेवियर सीखते हैं और उसको इमिटेट करते हैं। जैसे कि यहां एक बच्चा बॉबो डॉल को पीट रहा है क्योंकि उसने किसी एडल्ट को पीटते हुए देखा था। अब अगर इसके माँ बाप इसको इस बिहेवियर के लिए पुनिश करेंगे तो वो समझ जाएगा कि माँ बाप को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए उसको इस बिहेवियर को इमिटेट करने के लिए पनिशमेंट दी गई है। और पनिशमेंट मिलने पे शायद वो दोबारा इस बिहेवियर को रिपीट ना करे, इमिटेट ना करे। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी को देखकर कोई चीज करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम उस बिहेवियर को आगे जाकर इमिटेट करेंगे या नहीं। अगर हमें दूसरों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, मतलब कि एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो हाँ हम उस बिहेवियर को इमिटेट करेंगे। लेकिन अगर हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम उस बिहेवियर को बिल्कुल भी इमिटेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी को कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के बीच में एक ब्रिज माना जाता है। देखते हैं कैसे। देखिए बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज में यह माना जाता है कि जो भी हमारी लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट के कारण होती है। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में यह माना जाता है कि दिमाग का, यानी कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज का लर्निंग में कोई भी रोल नहीं है। जबकि कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग में यह माना जाता है कि हमारे दिमाग का या फिर हमारे माइंड का हमारी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका दिमाग तेज है तो आप चीजों को जल्दी से सीख पाएंगे, नहीं तो आप धीरे धीरे सीख पाएंगे।
लेकिन इन दोनों के बीच भी एक जगह है और वो जगह सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सोशल लर्निंग थ्योरी में मॉडलिंग प्रोसेस में अटेंशन रिटेंशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब अटेंशन और रिटेंशन किस चीज पे डिपेंड करते हैं? हमारे माइंड पे, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे, हमारी मेंटल पावर पे। तो कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिव एबिलिटीज से मिलती जुलती है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी बिहेवियर हम मॉडल करते हैं, मतलब जब भी हम किसी को इमिटेट करते हैं, तो उस बिहेवियर को रिपीट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा तब बढ़ती है जब हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले। अगर हमें पनिशमेंट मिल जाए तो हम उस बिहेवियर को शायद दोबारा रिपीट ना करें। तो कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग थ्योरी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी से भी मैच करती है, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करती है। तो इसीलिए क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज दोनों के प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा मानती है, इसीलिए सोशल लर्निंग थ्योरी को बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिव थ्योरीज के बीच का पुल माना जाता है। मतलब ये थ्योरी इन दोनों के बीच की एक थ्योरी है, ना तो ये प्रॉपर बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, ना तो ये प्रॉपर कॉग्निटिव थ्योरी है, पर ये थ्योरी दोनों के प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा मानती है। चलिए अब हम कुछ इंप्लीकेशंस पढ़ते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी पे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। अब अब अगर आप बच्चों को टीवी में मूवीज दिखाएंगे जिनमें एक्शन सीन्स होंगे, तो बच्चे भी उन एक्शन सीन्स को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, वायलेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप बहुत ध्यान रखें कि जब भी बच्चे टीवी देख रहे हैं तो वो सही चैनल देखें, ऐसे एक्शन वाले चैनल ना देखें। दूसरा पॉइंट है कि पेरेंट्स को भी घर पर अच्छा बिहेवियर एग्जिबिट करना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अच्छे हैबिट्स बच्चों को दिखाने चाहिए कि जैसे घर को क्लीन रखना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स के बिहेवियर को देखकर उसको इमिटेट करेंगे। अब सपोज कीजिए पेरेंट्स, मतलब बच्चों के पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को, यानी कि बच्चों के दादा दादी को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो शायद आगे जाके बच्चे भी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। टीचर्स को भी क्लास में अच्छा बिहेवियर एग्जिबिट करना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए, बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए, कभी भी ऑटोक्रेटिक या गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर टीचर क्लास में गुस्सा दिखाएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसको इमिटेट करेंगे और वायलेंट हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर को क्लास में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को इक्वली ट्रीट करे, बच्चों में भेदभाव ना करे। क्योंकि अगर टीचर ही क्लास में बच्चों के बीच में भेदभाव करना शुरू कर देगी तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उस भेदभाव को सीख जाएंगे और आगे जाकर वही चीज इमिटेट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुका है। द कंक्लूजन, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of work done by which of the following psychologist। कि अगर कोई बोलता है कि बच्चे पिक्चरों में वायलेंट बिहेवियर को देखकर सीख जाते हैं और वो भी वायलेंट एक्ट्स करते हैं या कर सकते हैं, ये बेसिकली किस साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से मैच करता है या प्रूव होता है? तो ये तो हमने सोशल लर्निंग थ्योरी में ही पढ़ा है कि बच्चे दूसरों को देखकर, ऑब्जर्व कर कर चीजों को सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, और इसीलिए उनको टीवी में एक्शन चैनल्स नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि वो वायलेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सोशल लर्निंग थ्योरी में कहा गया है और सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फोसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, के सोशल लर्निंग की जो थ्योरी है वो इनमें से कौन से फैक्टर पे एम्फोसिस करती है? ऑप्शंस हैं नेचर, नर्चर, अडेप्टेशन और एमेंडेशन। देखिए बहुत क्लियर है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में ये कहा गया है कि हम दूसरों को देखकर लर्न करते हैं, मतलब हम अपने एनवायरनमेंट से लर्न कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी हेरिडिटरी या जीन्स की बात नहीं की गई है। और हम पास यूनिट्स में ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर का मतलब होता है हेरिडिटरी, जबकि नर्चर का मतलब होता है एनवायरनमेंट। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और एनवायरनमेंट से सीखना बेसिकली नर्चर के अंडर आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
तो अभी तक हमने सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ा है। अब हम इसी से ही रिलेटेड एक थ्योरी जिसको कि हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रेंटिसशिप थ्योरी बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी से ही ड्राइव की गई है। इस थ्योरी में भी यही माना जाता है कि हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं या किसी को इमिटेट करके सीखते हैं या मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, जहां पे हम कुछ मॉडल्स को जो कि फेमस पर्सनालिटीज जैसे सलमान खान, दीपिका पादुकोण भी हो सकती हैं या हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो हमारे लिए एक मॉडल एक्ट करते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी के अनुसार भी लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है कि हम अपने आसपास के लोगों को देखकर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप थ्योरी में टीचिंग के 6 मेथड्स को डिस्कस किया गया है और हम 20 वीडियो के आने वाले पार्ट में इन 6 मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि लर्नर किसी भी एक्सपर्ट को ऑब्जर्व करता है, देखता है और उससे सीखता है, लेकिन उसे एक्सपर्ट से कोई फीडबैक या गाइडेंस नहीं मिलती है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज कीजिए टीचर अगर क्लास में बच्चे को मैथ्स के सम करा रही है और बच्चा वो देखकर मैथ्स के क्वेश्चंस को करना कैसे करना है ये समझ रहा है, तो वो बेसिकली एक मॉडलिंग टेक्निक है। आप सपोज कीजिए कि इस टेक्निक में टीचर बच्चे को कोई भी फीडबैक या गाइडेंस नहीं देगी, बच्चे को बस टीचर को देखकर सम को करना है, तो ये टेक्निक मॉडलिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है कि लर्नर जो भी एक्सपर्ट होता है उससे गाइडेंस यानी कि फीडबैक भी लर्नर को मिलता है। लर्नर सिर्फ एक्सपर्ट को देखता ही नहीं, उससे गाइडेंस या फीडबैक भी लेता है। इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप सपोज कीजिए सचिन तेंदुलकर अपने कोच को देखकर बैटिंग करना सीखते हैं, साथ साथ उनके कोच उनको फीडबैक भी देते हैं कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं और उनको गाइड करते हैं कि वो कैसे अपनी टेक्निक को सुधार सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल कोचिंग का होगा, क्योंकि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को अपने कोच से प्रॉपर गाइडेंस और फीडबैक मिल रही है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि लर्नर को एक्सपर्ट से सिर्फ गाइडेंस ही नहीं बल्कि प्रॉपर सपोर्ट दी जाती है। चलिए अब हम स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब सपोज कीजिए एक लड़की कुछ ब्लॉक्स को जोड़ने की ट्राई कर रही है, लेकिन वो बार बार फेल हो रही है, वो इन ब्लॉक्स को जोड़ नहीं पा रही है। जब उसके पापा ये देखते हैं तो वो उसको हेल्प करते हैं, वो उसको गाइड करते हैं कि वो इन ब्लॉक्स को कैसे जोड़ सकती है। वो उन उसके पापा उसको ब्लॉक्स को जोड़ के भी सिखाते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल जहां पे उसके फादर इस लड़की को ब्लॉक्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही यही है कि कोई एक्सपर्ट आपको कोई टास्क सीखने में या पूरा करने में थोड़ी सी सपोर्ट दे। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए पूरा टास्क ही कर दे, हाँ, लेकिन आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट जरूर देगा ताकि आप आगे जाकर वो टास्क खुद ब खुद कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि लर्नर्स अपनी नॉलेज को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं कि उन्हें क्या आता है, ताकि बाकी लोग जज कर सकें कि उनको कितना आता है और उनकी लर्निंग में क्या सुधार किया जा सकता है। अब सपोज कीजिए कि कुछ बच्चे जब क्लास में कुछ सम्स करते हुए बहुत ऊंची ऊंची बोलकर सम करते हैं, तो वो आर्टिकुलेशन ही कर रहे होते हैं ताकि टीचर ये जान पाए कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं और क्या ठीक भी सोच रहे हैं या नहीं। बच्चे जब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो भी एक आर्टिकुलेशन की ही स्ट्रेटजी है, क्योंकि बच्चे इसमें अपनी नॉलेज को दर्शाते हैं कि उनको कितना आता है कि वो दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। आर्टिकुलेशन का एक और एस्पेक्ट ये है कि इसमें टीचर भी कभी कभी बच्चों को कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछती है। उन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस की डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ती है ताकि ये टेस्ट किया जाए कि बच्चे को किस लेवल तक की नॉलेज है और उस नॉलेज को कैसे और रिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को खुद एनालाइज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। रिफ्लेक्शन में बेसिकली बच्चा अपने काम को किसी एक्सपर्ट के काम से कंपेयर करेगा और ये ढूंढेगा कि उसने कहाँ गलतियां की हैं और जो एक्सपर्ट है उसने उसी काम को कैसे किसी अच्छे तरीके से किया है। रिफ्लेक्शन का एक ही गोल होता है कि स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके, ताकि वो ये पता लगा सके कि वो कहाँ गलतियां कर रहा है, कहाँ उसके काम करने में कमियां हैं, ताकि आगे जाके वो भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सके और एक एक्सपर्ट की तरह परफॉर्म कर सके।
नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि बच्चे खुद ब खुद ही चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, वो अपनी लर्निंग की ओनरशिप एक तरह से खुद ही ले लेते हैं, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको बटरफ्लाइज के बारे में जानना है और वो टीचर को कहेगा कि वो उसे गार्डन में ले जाए और वो खुद एक्सप्लोर करेगा कि बटरफ्लाइज कैसी दिखती हैं, इनके क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ये कैसी उड़ती हैं। तो बच्चा बेसिकली खुद चीजों को एक्सप्लोर करके सीखेगा और वो खुद ही डिसाइड करेगा कि उसको सीखना भी कैसे है, उसको किताब से सीखना है या पार्क में जाके सीखना है या कोई वीडियो या फिल्म देखकर सीखना है। तो सारा कुछ बच्चा ही डिसाइड करता है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। टीचर सिर्फ बच्चे को जो भी चीजें चाहिए उस चीज को सीखने के लिए वो प्रोवाइड करवाती है और ओवरऑल देखती है कि बच्चा सीख भी रहा है नहीं। टीचर बच्चे को यहाँ पे कभी भी फोर्स नहीं करती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर चीज को सीखे। बच्चा खुद ही डिसाइड करता है कि उसको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और इसी को हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप्स एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशंस के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन है, कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी के कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप लर्निंग को सोशल एक्टिविटी मानती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में भी लर्निंग ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग से होती है, और इसीलिए ये मानती है कि लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ एल्बर्ट बंडूरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। के एल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल। ये कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन ये एल्बर्ट बंडूरा की जगह अगर प्याजे ने कहा होता तो ज्यादा सही स्टेटमेंट मानी जाती। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मॉडलिंग इज प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। के चिल्ड्रन सबसे ज्यादा मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्बर्ट बंडूरा का मानना ही ये है कि बच्चे सोशल लर्निंग से सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, मॉडलिंग से सीखते हैं, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, प्लीज इस वीडियो में बैक जाइए, पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, जो भी आपको नहीं समझ आया है उसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है